Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are going to start a new chapter Control and Coordination. Class 10th Science Biology का ये चैप्टर है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिटेक्ट करता है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और उनको वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा. ये सब चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं. कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है. दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. पहले हम देख लेते हैं व्हाट विल स्टडी. फर्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, सेकंड योर रिफ्लेक्स एक्शंस, थर्ड इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड फोर्थ इज़ योर प्लांट कोऑर्डिनेशन. सो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका न्यूरॉन्स. व्हाट आर न्यूरॉन्स? सो न्यूरॉन्स इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम जो है सिग्नल सेंड करते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कि हमें अब ये एक्शन परफॉर्म करना है या फिर हमें इस एक्शन का रिस्पॉन्स चाहिए. तो वो जो सिस्टम होता है दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम. और इस नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो हमारे सिग्नल्स को पहुंचाएगा दैट इज़ योर न्यूरॉन्स. उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. और ईच न्यूरॉन इज स्पेशली डिज़ाइन टू रिसीव, process and transmit electrical and chemical signals throughout the body. So हमारी बॉडी में टू टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेकेंड वन इज़ योर केमिकल सिग्नल्स. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत रेयर होते हैं. केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्टली फाउंड होते हैं. जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये एकदम फास्ट होते हैं और जो आपके केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये स्लो होते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा सकते हैं. केमिकल सिग्नल्स के अंदर हम मेनली हार्मोन्स की बात करते हैं कि कहाँ पे हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं और उनको कहाँ पर जो रिसेप्टर्स है वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है. तो ये टू टाइप्स के सिग्नल होते हैं और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यही इन सिग्नल्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उनका प्रोसेस लेते हैं और उनको आगे तक ट्रांसमिट करते हैं. तो जो आपका न्यूरॉन्स है वो बेसिकली 3 मेन चीज़ों से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज़ योर सेल बॉडी. सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा एंड इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ न्यूरॉन. सो ऑब्वियस है भाई, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहाँ पर उसका कंट्रोल सेंटर ही प्रेजेंट होगा न्यूरॉन का. एंड इंटीग्रेटेड इनकमिंग सिग्नल्स, जो भी आपके इनकमिंग सिग्नल्स हैं उनको क्या करेगा? आगे तक इंटीग्रेट करेगा. सेकेंड आता है आपका डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड एक्सटेंशंस है जो कि रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स एंड कैरी देम टूवर्ड्स द सेल बॉडी. सो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपके ब्रांच टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं जो कि रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्सेस. नर्व इम्पल्सेस मीन्स सिग्नल्स की बात हो रही है फ्रॉम अदर न्यूरॉन. अदर न्यूरॉन से ये रिसीव करेगा या फिर कोई भी आपका रिसेप्टर है वहाँ से रिसीव करेगा और उसको कैरी करेगा और फॉरवर्ड कर देगा टूवर्ड्स द सेल बॉडी. थर्ड वन आता है आपका एक्सॉन. एक्सॉन की अगर मैं बात करूँ सो एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स. तो जो आपका एक्सॉन है ये एक लंबा सा लॉन्ग फाइबर है, ये ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से अवे. देखो डेंड्राइट्स जो है वो टूवर्ड्स सेल बॉडी की तरफ ला रहा है और जो आपका एक्सॉन है वो सेल बॉडी से अवे लेके जा रहा है. और कहाँ? नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ या फिर मसल्स या फिर कोई भी ग्लैंड्स वगैरह है उसके पास अगर हमें कोई सिग्नल सेंड करना है तो उसका काम कौन करेगा? ये एक्सॉन करेगा. कुछ एक्सॉन्स जो है उनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है फॉर फास्टर ट्रांसमिशन. ओके, सो 2 टाइप्स के आपके एक्सॉन्स जो होते हैं न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. फर्स्ट इज़ योर माइलिनेटेड एंड सेकंड इज़ योर अनमाइलिनेटेड. जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ जो है इसका काम क्या है? ये एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है और ये जो भी सिग्नल्स वगैरह आते हैं उनको क्या कर देती है? स्पीड अप कर देती है. तो जो भी आपके सिग्नल कंडक्शंस हो रहे हैं उनको फास्ट कर देगी. तो ये माइलिन शीथ जो है अगर ये एक्सॉन्स के ऊपर है तो उसको हम माइलिनेटेड बोलते हैं और अगर वो एक्सॉन्स के ऊपर नहीं है तो उसको हम अनमाइलिनेटेड शीट बोल देते हैं. सो यहाँ पर देखो आपको इस वाले डायग्राम के अंदर सब कुछ बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया है.
देखो ये अगर आपका न्यूरॉन है, सो इधर ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है दैट इज़ योर सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स एंड मेंटेन द सेल लाइफ प्रोसेस। सो ऑब्वियस है भाई, जिस इसके पास न्यूक्लियस है तो इसका क्या करेगा, सेल लाइफ का प्रोसेस मेंटेन करके रखेगा और जो आपके इनकमिंग सिग्नल्स है उसको आगे तक पहुंचाएगा। सेकेंड, ये आपका जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेगा और आपके जो न्यूरॉन्स के फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। थर्ड यहाँ पर आता है डेंड्राइट्स, इंपॉर्टेंट। डेंड्राइट्स देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच्ड शेप्स में बन रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये रिसीव करेंगे सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एट साइनेप्सिस। साइनेप्सिस हम पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली साइनेप्सिस इज। नेक्स्ट इज योर एक्सॉन। एक्सॉन देखो ये जो होती है, ये पूरी जो आपकी लॉन्ग फाइबर है दैट इज़ योर एक्सॉन। ये एक्सॉन जो होती है ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। देखो ये आपकी सेल बॉडी है, यहाँ से सिग्नल आया, डेंड्राइट्स से सिग्नल आया, तो डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल किसकी तरफ दे रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ दे रहे हैं। और जो आपका एक्सॉन है ये ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से अवे। नेक्स्ट ये आपकी माइलिन शीथ। देखो माइलिन शीथ इसके ऊपर लगी हुई है, इंसुलेटेड द एक्सॉन एंड स्पीड अप सिग्नल कंडक्शंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो है ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट मैं बता देती हूँ कि लाइक ये आपकी माइलिन शीथ है, इन माइलिन शीथ के बीच में यहाँ पर कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैप्स जो होते हैं बिटवीन द माइलिन शीथ, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं रैपिड सिग्नल जंप्स, यानी सिग्नल्स को जल्दी जल्दी से जंप करवाते हैं। इन्हीं स्पेस के बीच में से सिग्नल्स जो है वो जल्दी से जंप होके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर आपका एक्सॉन जो है वो फिनिश होने लगता है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या फिर हम इसको बोलते हैं साइनेप्टिक बटन्स। तो एक्सॉन टर्मिनल और ये जो है इसको हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो बेसिक स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ योर सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड योर नर्व एंडिंग। ठीक है, ये आपकी नर्व एंडिंग होगी। देखो इसके अंदर भी अगर इस डायग्राम को आप देखो तो यहाँ पर आपका एक्सॉन है, इसके ऊपर इस ये ब्लू कलर की शीथ बनी हुई है, ये वाली, दिस वन। ये भी क्या है, ये दिस इज़ योर माइलिन शीथ, और इनके बीच में आपको गैप शो हो रहा होगा, एंड दिस इज़ योर नोड्स ऑफ रेनवियर। नाउ वी विल स्टडी कि एक्चुअल में कैसे न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करते हैं आगे नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ योर साइनेप्सिस। अभी हम साइनेप्सिस कर रहे थे, तो एक्चुअल में समझते हैं कि साइनेप्सिस होता क्या है। सो साइनेप इज़ माइक्रोस्कोपिक गैप, मतलब बहुत ही छोटा सा गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। लाइक अगर ये आपका एक न्यूरॉन है और यहाँ से आपका सेकेंड न्यूरॉन जो है स्टार्ट हो गया, उनके बीच का जो गैप होगा उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। सिंस जो नर्व इम्पल्सेज है वो इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, दे कैन नॉट क्रॉस दिस गैप डायरेक्टली। ये जो इम्पल्सेस होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल होते हैं, तो ये डायरेक्टली इस गैप को क्रॉस नहीं करते। इसके लिए आपका जो एक्सॉन टर्मिनल है ये रिलीज़ करता है कुछ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो भी आपके सिग्नल्स है, जो भी आपको मैसेज जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, उन्हीं को हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं न्यूरॉन लैंग्वेज के अंदर। ये क्या करेंगे, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये साइनेप्सिस को क्रॉस करेंगे एंड ट्रिगर अ न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन, और जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा, दिस इंश्योर्स सिग्नल ट्रैवल इन वन डायरेक्शन ओनली, कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर के होते हुए जो आपका सिग्नल है वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगा। सो ये है आपका साइनेप्स। अगर मैं इसको अच्छे से और समझाऊँ तो ये देखो, वो वाला जो डायग्राम था वो मैंने जूम आउट कर दिया है। देखो ये था आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से जो आपके मैसेज आए थे इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये रिलीज़ करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर्स को टू कम्युनिकेट विद द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जो है ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट कर देगा, रिलीज़ करेगा, और जिससे कि नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पर ये बनता है आपका एक्सॉन लोब, लोब की तरह यहाँ पर ये फॉर्म होता है, और ये आपका नेक्स्ट न्यूरॉन वाला डेंड्राइट्स है ये वाला, और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ योर साइनेप्स। सो साइनेप क्या है, अ जंक्शन वेयर न्यूरो ट्रांसमीटर क्रॉसेस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू सेंड सिग्नल्स। तो साइनेप्स जो है वो एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो क्रॉस करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट को टू सेंड सिग्नल्स। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये देखो क्लोजअप।
साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये आप याद रखना, साइनेप्टिक वेसिकल्स मतलब साइनेप्स के अंदर कुछ ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी आपके केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये देखो, ये जो आपका एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पर ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये इस तरीके से फ्यूज़ हो जाते हैं इस एंड से, और यहाँ से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये क्या कर लेते हैं, ये यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। और जो आपका नेक्स्ट न्यूरॉन है वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है, जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। ये रिसेप्टर्स जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेता है और नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँचा देता है सारे आपके सिग्नल्स को। अच्छा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, गैप बिटवीन द प्री साइनेप्टिक लोब एंड पोस्ट साइनेप्टिक लोब, इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो ये है आपका न्यूरॉन की, न्यूरॉन्स जो है ये कैसे ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। सिंपल सी बात है, याद रखनी है, जो आपका एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होते हैं और वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक सिग्नल्स पहुँचाते हैं। जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच का, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर एक डायग्राम बना है जिसमें दिखाया है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका न्यूरॉन और आपके मसल्स जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर बनता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस। अब इस डायग्राम में देखो, ये है आपका एक्सॉन, और एक्सॉन जो है ये मसल फाइबर्स के ऊपर टच हो रहा है। जो आपका पूरा मसल है, मसल्स जैसे ये आपकी पूरी मसल्स है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल्स बंडल्स, बहुत सारे मसल्स बंडल्स होते हैं और उन मसल्स बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है मसल्स फाइबर, इस तरीके से छोटे छोटे। तो ये मसल फाइबर्स और जब एक्सॉन्स जब कांटेक्ट में आता है तो बनता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बनता है। और यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है वो कांटेक्ट में होती है। सो इस जंक्शंस पे जो आपके एक्सॉन्स है ये क्या भेजेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजेंगे, और जो ये आपकी मसल्स है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करके सिग्नल्स पहुंचाएगी। अब मसल्स का क्या काम होता है, मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो ये वाला काम जो है फिर ये मसल्स अपना कर लेगी। सो इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके टू पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज योर ब्रेन एंड सेकंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आपका ब्रेन है वो आपका मेन कंट्रोल सेंटर है हमारी पूरी बॉडी का, और ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर, और स्कल का जो सेकंड नेम है उसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं। और ये जो आपका स्कल है ये किससे प्रोटेक्ट होता है, ये 3 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो 3 मेनिंजेस होती हैं, ओके, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड नेक्स्ट आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंडेड है फ्रॉम द ब्रेन डाउन टू वर्टिब्रल कॉलम। आपके ब्रेन से लेकर जहां तक आपकी वर्टिब्रल कॉलम है वहां तक एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, ये नर्व इम्पल्सेस यानी मैसेज जो भी सिग्नल्स है उसको कंडक्ट करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी अपने रिफ्लेक्स एक्शंस को। यानी हमारी बॉडी जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस करती है वो सब किसके थ्रू करती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करती है। और टुगेदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड इशू मोटर कमांड्स टू द बॉडी। तो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड और जो आपका ब्रेन है ये दोनों मिलकर सारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस, जो भी इंफॉर्मेशंस है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस करेगी और कमांड देगी हमारी बॉडी को कि एक्चुअल में करना क्या है। सो दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम स्टडी करते हैं ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 रीजन्स का बना है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन, ईच विद डिस्टिंक्ट फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। और सबसे पहला आता है आपका फोर ब्रेन, सेकेंड इज योर मिड ब्रेन एंड थर्ड इज योर हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन को स्टडी करते हैं। जो आपका मेन थिंकिंग रीजन है ब्रेन का, सोचने का जो मेन थिंकिंग रीजन है, दैट इज योर फोर ब्रेन। यहाँ पर जो आपका सेरिब्रम होता है ये कंट्रोल करता है सारे वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं।
सारे सेंसरी प्रोसेसिंग, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स वाले जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोसेस करने वाला काम वो भी सेरिब्रम करेगा। आपकी जो मेमोरी है, जो आपका इंटेलिजेंस है और जो आपकी रीजनिंग वाली जितनी भी चीज़ है उसको कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। तो फोर ब्रेन के अंदर आता है आपके सेरिब्रम, सेकंड आता है आपका हाइपोथैलेमस और आता है आपका थैलेमस। तो ये थ्री पार्ट्स आते हैं आपके फोर ब्रेन के अंदर। सेकंड आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करेगा? ये करेगा कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो भी हमारे हेड, नेक, आईज, विजुअल्स, ऑडिटोरी स्टिमुली, ऑडिटोरी मतलब सुनने वाली चीजें जो होती हैं, इन सबका काम कौन करता है? आपका मिड ब्रेन करता है। एंड इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का जो स्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। थर्ड वन इज योर हाइंड ब्रेन, सबसे लास्ट वाला। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। वॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा था? आपका फोर ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका हाइंड ब्रेन। पोस्चर्स, कैसे आप बैठे हो, बैलेंस, ये कौन करेगा? हाइंड ब्रेन करेगा। हाइंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम। फोर ब्रेन के अंदर था सेरिब्रम, हाइंड ब्रेन के अंदर आ रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का। फिर आता है मेडुला। मेडुला क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, जो आपका ये सब चीजें जो होती है ये कौन करता है? आपका मेडुला। एंड थर्ड जो आता है इसके अंदर वो आता है पोन्स। पोन्स क्या करता है? ये रिले करता है सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन रीजन्स, जो भी आपके पूरे ब्रेन के रीजन्स है वहां तक ये सारे सिग्नल्स रिले करता है। तो हाइंड ब्रेन के अंदर थ्री पार्ट्स है, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। तो ये है आपके थ्री रीजन्स ऑफ ब्रेन। अब इसको हम एनसीईआरटी के डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, तो ये है आपका ब्रेन। सबसे जो आउटर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम इज योर स्कल, ठीक है। ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करके रखेगा आपके ब्रेन को। उसके बाद आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम किसके अंदर आता है? आपका फोर ब्रेन के अंदर। देखो, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन क्या है? सेरिब्रम। ओके। उसके बाद आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, उसके बाद यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन के अंदर। तो हाइपोथैलेमस भी आपका एक ग्लैंड है एंड पिट्यूटरी भी आपका एक ग्लैंड है। इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला सारा पोर्शन क्या बनाता है? आपका फोर ब्रेन बनाता है। इसके बाद यहाँ बीच वाला ये आपको पोर्शन दिखा रखा है, दैट इज योर मिड ब्रेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ब्रेन, ओके। उसके बाद आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या आता है? यहाँ पर आता है आपका पोन्स, दिस इज मेड्यूला। और ये जो ट्री जैसा शेप जो बन रहा है हमारे आपके ब्रेन के अंदर, दैट इज योर सेरिबेलम। और यहां से फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यू हो जाती है और ये जाती है नीचे वर्टिब्रल कॉलम तक। तो ये है आपका ह्यूमन ब्रेन। ये डायग्राम जो है ये कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखना कि कैसे कैसे कहाँ पर लेबलिंग हो रही है। सो आई होप आपने अच्छे से ब्रेन को समझ लिया होगा कि कैसे 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 पार्ट्स है ब्रेन के, कितने रीजन्स में वो डिवाइडेड है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट आता है इज योर आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन अलग है और रिफ्लेक्स आर्क इज योर डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक ऑटोमेटिक, रैपिड और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस का। ऑटोमेटिक है, देखो कोई भी, जब हम कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक होता है, रैपिड होता है, फास्ट होता है और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दिखाता है, मतलब हमारे कंट्रोल में ये रिस्पॉन्स नहीं होता। और आप सब इसका बेसिक एग्जाम्पल जानते हो कि अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट पर अपना हैंड रखोगे तो उसको जल्दी से पुल आउट कर लोगे क्योंकि वो गर्म है। तो ये जो आपका रिस्पॉन्स होगा ये इनवॉलेंट्री होता है, हमें पता नहीं होता कि ये कब कब में हो जाता है। इट अकर्स विदाउट कॉन्शियस थॉट्स, वी नेवर नो कि हम अपना रिफ्लेक्स एक्शन कब शो कर दें, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन। तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, विच मेक्स देम एक्सट्रीमली फास्ट, जिससे कि वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। देखो, जो आपका पूरा पाथवे है टेकन बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कैसे कैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, अब हम उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस आता है लाइक हीट फ्रॉम अ फ्लेम। अगर कोई भी चीज वहां पर गर्म हो रही है तो वो फ्लेम जो है वो हीट रिलीज करेगी, वो आ गया आपका स्टिमुलस, उसको आप बोलेंगे स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर।
रिसेप्टर क्या होता है कि ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ से हीट जो है वो रिलीज हो रही है। उसके बाद आता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? ऐसे न्यूरॉन्स जो कैरी करते हैं अपने इम्पल्सिस को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। देखो इस वाली फिगर के अंदर आप देखो तो ये आपका फ्लेम है और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हीट रिलीज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस जो है ये डिटेक्ट कर लेता है, मतलब पता लगा लेता है कि यहाँ से जो है हीट जो रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। अब मैंने यहाँ पर अपना हैंड रखा तो ये हैंड जो है, इस हैंड्स के पास भी मेरे जो अपने हैंड्स हैं इनके पास क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये रिसेप्टर्स इस स्टिमुलस को क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। अब हमारे मेरे जो हैंड्स हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इधर साइड पर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये इम्पल्स यानी मैसेज आएगा इस न्यूरॉन्स के पास कि भाई यहाँ पर हीट फ्लेम है, और ये किसको पहुंचा देगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचा देगा। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सिग्नल्स को क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, हमें बताएगी, हमारे ब्रेन तक लेके जाएगी कि भाई ये हॉट चीज़ है, गर्म चीज़ है, इसको आप यहाँ से हटाओ, अपने हाथ को हटाओ। ये सिग्नल जो है प्रोसेस करेगी। अब ये सिग्नल जो है ये ब्रेन तक पहुँच गया, हमें ब्रेन तक, ये ब्रेन ने हमें मैसेज दे दिया कि हमें इस हाथ को यहाँ से हटाना है। तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा आपका मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है ये कैरी करेगा इम्पल्सिस मसल्स की तरफ, हमारी हैंड की जो मसल्स है वहां तक लेके जाएगा मैसेज को वापस, और फिर जो हमारी मसल्स है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी। तो अब हमारे जो हैंड है वो वहां से हम उसको हटा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, दिस इज योर रिफ्लेक्स आर्क। क्या होगा, स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कि जो चीज वहां पर हो रही है उसको हमें डिटेक्ट करना है कि क्या वो सही है या नहीं। फिर उस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स कैरी करेंगे टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिग्नल प्रोसेस करेगी, हमें बताएगी कि क्या आगे हमें प्रोसेस क्या करना है। उसके बाद वो जो प्रोसेस है उसको कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स को फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा। सो ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहीं पर जो आपकी एनसीईआरटी है वहां पर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिफ्लेक्स आर्क को। सपोज ये आपका एक पॉट है और इसमें से हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो रिसेप्टर्स हमारी स्किन पर प्रेजेंट है, मैंने बताया था हैंड्स पर हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से ये रिसेप्टर्स जो है किसके थ्रू जा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। ये स्पाइनल कॉर्ड तक आपका मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, और वो मैसेज जाएगा ब्रेन की तरफ। फिर ब्रेन जो है वो रिले, मतलब मैसेज जो है वो वापस सेंड करेगा, और वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा हमें मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो वापस से मसल्स जो है हमारी उस तक ये मैसेज पहुंचाएगा, और फिर हम वहां पर अपना रिफ्लेक्स एक्शन शो कर देंगे। सो ये है आपका रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स, और जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं दैट इज योर केमिकल मैसेंजर्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर हमारे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के पास कोई भी डक्ट नहीं होती, वाइल जो नर्वस सिस्टम है वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यूज होते थे फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम हॉर्मोन्स का यूज करते हैं, और जो आपके हॉर्मोन्स है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि सिक्रीट होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब यहाँ पर कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। सपोज करो ये आपका कोई भी एक ग्लैंड है और ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड स्ट्रीम है, ये डायरेक्टली यहाँ पर हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर डायरेक्टली। इस हार्मोन को रिलीज करने का लाइक ये अगर आपका ग्लैंड है तो यहाँ से इस ग्लैंड से कोई और डक्ट निकल के ब्लड वेसल्स को ज्वाइन नहीं कर रही होगी, ये डक्टलेस होता है, आपको सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो ट्रेवल करता है स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पे, जो कि रेगुलेट करेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म या फिर आपका बिहेवियर कैसा है ओवर लॉन्गर पीरियड्स। तो हार्मोन्स अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पे जो है ट्रैवल करेंगे और वहां पर रिलीज होंगे। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गन्स के पास अपना अपना कोई हार्मोन होता है, हर कुछ स्पेसिफिक ऐसे टारगेट होते हैं, टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं जहां पे हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के हमने पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रिकल जो नर्वस के पास था, नर्वस सिस्टम के पास कौन से इम्पल्सेस आते थे, इलेक्ट्रिकल आते थे, फास्ट होते थे, शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स होते थे थ्रू नर्व इम्पल्स अलोंग न्यूरॉन्स।
बट अब हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल। केमिकल यहाँ पर कौन है, हार्मोनल। ये स्लो होते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं थ्रू हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम्स। ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर हम हार्मोन्स रिलीज करेंगे। अब एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर जो आपके मेन ग्लैंड्स आते हैं और वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, हम मेजर वो पढ़ेंगे। पहला आता है इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नाम है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लोकेटेड है एट द बेस ऑफ ब्रेन। मैंने वहां पर बताया था, इस वाली फिगर में आप देखो ब्रेन की, यहाँ पर इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रेगुलेट करेगा बॉडी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, जाइंजेंटिज्म हो जाता है। और जब अंडर सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। वही बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो बंदा बहुत जाइंट हो जाएगा, और अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो बंदा जो है वो ड्वार्फ हो जाएगा, छोटा दिखेगा। नेक्स्ट ग्लैंड आता है आपका थायराइड ग्लैंड। ये भी कौन सिक्रीट, ये कहाँ से आता है, ये भी आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, नेक पोर्शन के पास लोकेटेड होता है। ये प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। आपको हार्मोन्स के नाम याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है। ये थायरोक्सिन क्या है, ये कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो भी आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको डाइजेस्ट करने का, इन सब का यूज हमारी बॉडी में हो, इन सब का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करेगा कौन, थायरोक्सिन आपका हार्मोन। आयोडीन जो है वो यहाँ पर एसेंशियल है फॉर दिस प्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, थायरोक्सिन। और इस थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, गोइटर हो जाता है। जहाँ पर जो आपका जो नेक पोर्शन है हमारी बॉडी का, वो नेक पोर्शन जो है वो मतलब फूल जाता है, आपने देखा भी होगा कई बार। नेक्स्ट आता है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर होता है। सपोज ये आपकी किडनीज है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये किडनी के ऊपर ऐसे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पर रिलीज होता है। फाइट मतलब जब हम किसी से लड़ रहे होंगे तो नर्वसनेस आएगी, स्वेटिंग होएगी बॉडी के अंदर, हमें डर लगेगा। और फ्लाइट के वक्त भी हम क्या कर सकते हैं, इस हार्मोन का रिलीज होता है। मतलब बेसिकली क्या काम है, ये इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड फ्लो हमारी मसल्स के अंदर। ठीक है, तो जब इमरजेंसीज आती है तो यही सब होता है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और मसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब बेसिकली ये ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एड्रीनैलिन जो है वो रिलीज करता है फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। फोर्थ इज योर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी आपका एक ग्लैंड है, बट आप याद रखना कि जो आपका पैनक्रियाज है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बताया कि ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं थ्रू डक्टलेस, कोई इनके पास डक्ट नहीं होती। बट जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है। ओके, बस ये बेसिक एग्जाम्पल, मतलब डिफरेंस आप याद रखना। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज जो है ये दोनों टाइप्स के ग्लैंड में आता है। ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। इंसुलिन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ये रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर लेवल बाय कन्वर्टिंग एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर। तो ग्लूकोज जितना हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा उतना हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो अब जैसे जैसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी जो है वो वीकनेस शो करती है। ठीक है, उसको डायबिटीज हो जाती है। तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ये इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। ऑब्वियस है, इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कम कर रहा है बॉडी में, और जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा और उससे क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। सो ये है आपके मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर ये वाली फिगर देखो। सो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखा रखा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है एक लिंक है बाय द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उन दोनों का लिंक जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर मिलता है। ये जो है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो कि कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और हेल्प करता है टू मेंटेन होमोस्टैसिस। यानी
हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है? हाइपोथैलेमस जो आपका ग्लैंड है, ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। हमें कब फीवर आ रहा है, हमें कब ठंड लग रही है, उसका काम, वो काम कौन कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। हमें कब अर्ज टू ड्रिंक है, मतलब हमें प्यास लग रही है, हमें भूख लग रही है, इसका काम भी कौन करता है? ये कौन बताता है हमें? हाइपोथैलेमस बताता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करके रखता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये आप बात रखना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड कौन है? वो है हाइपोथैलेमस। सेकंड आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ दिखा रखा है आपको थायराइड ग्लैंड, इधर ये वाला। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड नेक के पास होता है, और ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हमने पढ़ लिया था। और थायराइड ग्लैंड की अगर जो है वो रिलीज करता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन को कौन मेंटेन करके रख रहा है? आयोडीन। और आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? गोइटर। गोइटर जो है वो इधर वाला, ये जो आपका नेक पोर्शन है वो वहाँ पे स्वेलो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये थी आपकी किडनी, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये वाला जो ट्राइंगल वाला आप ग्लैंड देख रहे हो, दैट इज योर एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था? एड्रीनालिन। और ये आपका कौन सा है? इमरजेंसी हार्मोन। उसके बाद आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है वो खुद ही एक ग्लैंड है, और ये पेनक्रियाज जो है ये प्रोड्यूस कर रहा था इंसुलिन, ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो। सो दिस इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर पीनियल ग्लैंड शो कर रखा है। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये वाला हार्मोन रिलीज करता है। ये जो हमारी 24 आवर्स की वेकअप साइकिल होती है कि हमें कब सोना है, हमें कब जागना है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? पीनियल ग्लैंड करता है। हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया टेम्परेचर और खाना, ड्रिंकिंग, ईटिंग, इन सब का। पिट्यूटरी ग्लैंड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है, जैसे ये आपका थायराइड ग्लैंड है इस तरीके से, इसका जो बैक साइड होगा, अगर मैं इसका दोबारा से बना के इसका बैक साइड बनाऊं, तो बैक साइड पर, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर ऐसे 4 लोब्स टाइप में प्रेजेंट होती हैं चीजें, उसको हम बोल देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज योर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका जो आपकी स्टर्नम होती है, स्टर्नम में एक बोन होती है, जहाँ जो बीच वाली बोन होती है आपकी, जहाँ से आपके रिब्स निकल रहे होते हैं, वो बोन होती है स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे होता है ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये रिलीज करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन ग्लैंड रिलीज करता है। इसका काम क्या है इस हार्मोन का? ये हार्मोन जो है ये मेंटेन करके रखता है हमारी इम्यूनिटी। जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? थाइमस। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका पेनक्रियास, फिर आ जाता है आपका एड्रीनल ग्लैंड, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रिलीज करता है टेस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, या फिर हम एंड्रोजन भी कह सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर फीमेल की बात करें तो सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर यूट्रस है और ओवरी है, ठीक है। ओवरी रिलीज करेगी 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो आपका एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करके रखेगा। तो ये आपके हो गए सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मेल वर्सेस फीमेल। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी थी। यहाँ पर ये अच्छे से इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि आपका हार्मोन कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है और उसका फंक्शन। देखो, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है और ग्रोथ को मेंटेन करेगा सारे ऑर्गन्स के अंदर। थायराइड ग्लैंड फिर हमने पढ़ा, थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन रिलीज होता है आपका थायरोक्सिन, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। इंसुलिन जो होता है ये कौन से ग्लैंड से निकलता है? पेनक्रियाज, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। टेस्टोस्टेरोन आपका टेस्टिस, ओवरीज से निकलता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आता है एड्रीनालिन, एड्रीनल ग्लैंड, एंड जो आपके रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। यानी रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कराएगा, इनिबिटिंग हार्मोन मतलब इन हार्मोन्स को बंद करेगा, स्टॉप करेगा। तो 2 टाइप्स के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, सो अभी तक हमने सारे कोऑर्डिनेशंस पढ़े ह्यूमंस के अंदर।
अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी भाई कोऑर्डिनेशन होता है, उनके अंदर भी मूवमेंट शो होती है, उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ कराने के लिए, या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स वगैरह देते हैं उनको कैसे मेंटेन करने के लिए। तो अब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो देखो 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है, फर्स्ट इज योर ट्रॉपिक एंड सेकेंड इज योर नेस्टिक। जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो कौन सी, वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करती है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जो अपना इन्वायरमेंट से कोई भी सिग्नल आ रहा है उसको कैसा रिस्पॉन्स देगा, डायरेक्शनल मूवमेंट का रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर आता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे आपका यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल होता है सनफ्लावर स्टेम का। सनफ्लावर की जो स्टेम होती है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द सन, जहाँ पर सन की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ ही सनफ्लावर मूव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सिंपल सा है, फोटो मीन्स लाइट, हमने पढ़ा भी है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही यही होता था, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मेक फूड। ऐसी फोटो मीन्स यहाँ पर लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब कि मूवमेंट, सिंपल। नेक्स्ट इज योर जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स यहाँ पर ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो जो आपकी रूट्स होती है, सपोज ये आपकी सॉइल है, ये सॉइल जो है नीचे की तरफ कौन किसकी ग्रोथ कराएगा, आपकी रूट्स की। तो रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, और शूट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, अपवर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रो का मीन्स यहाँ पर मतलब आ रहा है वाटर, तो वाटर की तरफ भी प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। फिर आता है थिग्मोट्रॉपिज्म, मीन्स रिस्पॉन्स टू टच। तो एग्जाम्पल टेंड्रिल्स कॉइलिंग अराउंड आ सपोर्ट, तो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच उसको हम बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। फिर आती है आपकी नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट्स मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ऐसे मतलब जहाँ पर सिग्नल आ रहा है, जहाँ से कोई भी सिग्नल आ रहा है उस डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स। जैसे कि द ड्रूपिंग ऑफ मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट लीव्स जो होती हैं व्हेन टच्ड। तो जब हमने उनको टच किया, टच मी नॉट वाली लीव्स को, तो डायरेक्ट जो सिग्नल आया वो टच करने पे आया, लेकिन उसने मूवमेंट क्या शो करी, उसने क्लोजनेस शो करी, अपोजिट शो करी स्टिमुलस के। तो दिस इज योर नेस्टिक मूवमेंट। अब बात करते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, मतलब प्लांट्स के हॉर्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। हमारे प्लांट्स भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, दैट आर नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज योर ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या होते हैं, ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं सेल इलोंगेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म्स। जो आपके ऑक्सिन्स होते हैं ये जो आप सेल की इलोंगेशन करा देते हैं। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है किसी भी स्टेम की या फिर किसी भी चीज़ की, उनके अंदर क्या होगा, हर पार्ट के पास सेल्स प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स की क्या करा देगा, इलोंगेशन करा देगा ये वाला हार्मोन। और जो आपका फोटोट्रॉपिज्म है, ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो आपके ऑक्सिन्स होते हैं ना, लाइक सपोज ये आपकी स्टेम की टिप है, तो यहाँ पर ये स्टेम की टिप पे यहाँ पर ये ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रोथ ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो आपकी स्टेम की हाइट बढ़ जाती है। सो फर्स्ट वन इज योर ऑक्सिन। सेकेंड आता है आपका जिबरलिन्स। जिबरलिन्स जो होता है ये प्रमोट करता है स्टेम की इलोंगेशन। ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन का काम है सेल की इलोंगेशन। अंदर जो आपके सेल्स प्रेजेंट है प्लांट ऑर्गन के अंदर, उनकी इलोंगेशन का काम ऑक्सिन कराएगा। लेकिन अगर कोई स्टेम है, स्टेम की इलोंगेशन कौन कराएगा, जिबरलिन कराएगा। सीड का जर्मिनेशन जल्दी हो जाए उसको कौन कराएगा, जिबरलिन कराएगा। नेक्स्ट इज योर साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस जो है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन और डिले करता है एजिंग। मतलब जितनी ज़्यादा सेल डिवीजन होगी उससे क्या होगा, रिपेयरमेंट होएगी प्लांट की। न्यू सेल्स जो है डिवाइड होंगे, पुराने जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कि जो एजिंग है प्लांट की वो क्या होगी, थोड़ी सी डिले हो जाएगी। सो दिस इज योर, ये कौन सा हार्मोन करता है आपका, साइटोकाइनिन। फोर्थ इज योर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये जिबरलिन वाला जो आपका हार्मोन है ना, इसका अपोजिट काम करता है। अब कौन सा, एब्सिसिक एसिड। देखो जिबरलिन का काम क्या था, ये प्रमोट कर रहा था स्टेम की इलोंगेशन को, यानी एक तरीके से ग्रोथ करा रहा है प्लांट की। एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ को इनिबिट करता है। कॉजेज वेल्टिंग, प्रमोट सीड डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी, डोरमेंसी का क्या मतलब होता है, तो सीड डोरमेंसी का क्या मतलब होता है कि
जो आपका सीड है वो जर्मिनेट करने को फेल हो गया, हालांकि उसको सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिल रहा है, उसको प्रॉपर वाटर मिल रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, एयर मिल रहा है सीड को, बट कहीं ना कहीं वो जर्मिनेट करने में फेल हो गया, उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो उस चीज़ को ये प्रमोट करता है, कौन सा, एब्सेसिक एसिड। उसके बाद फिफ्थ आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये प्रमोट करता है फ्रूट्स की राइपनिंग को, मतलब जल्दी से हमारे फ्रूट्स जो है वो पक जाए, उसका काम कौन करेगा, वो कौन करता है, आपका हार्मोन इथाइलिन हार्मोन। तो ये आपके 5 मेन हॉर्मोन्स है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, अब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन। सो इसके नाम याद होने चाहिए और इनके फंक्शंस याद होने चाहिए कि कौन सा हार्मोन क्या कब फंक्शन कर रहा है प्लांट्स के अंदर। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने ब्रेन के रीजन्स पढ़ लिए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और सबके फंक्शंस पढ़े। फिर हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ लिया था। ब्रेन रीजन से पहले हमने न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी कर लिया था। फिर रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है, स्टिमुलस आता है, उसको रिसेप्टर रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन्स से, थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ जाता है। इफेक्टर यहाँ पे कौन था, हमारा मसल्स। फिर मेजर ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को। फिर हमने फाइटो हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया। तो हमारे 5 टाइप्स के फाइटो हार्मोन्स थे। एग्जाम टिप यहाँ पे दे रखी है कि ट्रॉपिक और नेस्टिक के बीच का जो डिफरेंस है उसको याद रखना। ट्रॉपिक जो है वो आपका डायरेक्शनल होता है और नेस्टिक जो है वो आपका नॉन डायरेक्शनल होती है, मूवमेंट इन प्लांट्स। और आपको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो कौन से ग्लैंड से लिंक्ड है, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को समझ लिया होगा, और जिसको रिवाइज़ करना था उसने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी। अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लेना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।